हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसका कि ऑफ़र सेक्शन 2A बता दिया था। ऑफ़र के बाद ऑफ़र के जो मेन एलिमेंट्स हैं या उसके आवश्यक तत्व हैं वो आपको मैं बता रहा था। जैसा पिछली कक्षा क्लास में मैंने आपको आवश्यक तत्व फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें कि फर्स्ट था 2 व्यक्ति होने चाहिए और सेकंड था प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित यानी कन्वे कम्युनिकेट किया जाना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट था हमारा प्रत्येक प्रस्ताव विधिक उद्देश्य स्थापित किए जाने के इरादे से किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई थी। उसी के आगे जस्ट आज बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 4 मुख्य आवश्यक तत्व हैं। चौथा क्या है, आइए बोर्ड पर देखते हैं। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव जो भी ऑफर होगा वो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए या निश्चित किए जाने योग्य होना चाहिए। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं क्लियर करता रहूँगा। तो ध्यान दें बच्चों बोर्ड पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यदि यह घोड़ा भाग्यशाली साबित हुआ तो एक और खरीदूंगा। ये 1872 का हमारा ये अधिनियम है। उस दौरान कार, मोटरसाइकिल और जो आज वर्तमान में उपयोग की वस्तुएं हैं उस समय नहीं हुआ करती थी। उस अधिकतर आपको एग्जाम्पल में, दृष्टांत में घोड़े, अच्छा घोड़ा एक ऐसा उस समय का मुख्य साधन था कि जो भी सक्षम लोग थे वो किसी प्रकार से घोड़े को, हाथी को ही अपना आने जाने का साधन बना लेते थे। बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति था वो अपना पैदल, बैलगाड़ी आदि के माध्यम से अपना यातायात का ट्रांसपोर्टेशन बना रखा था। तो यहाँ पहले क्या था, घोड़ों की बाज़ार का बड़ा क्रेज हुआ करता था, आज भी है। तो उस बाज़ार में कोई व्यक्ति घोड़ा खरीदने गया और वो जो भी घोड़ा बेच रहा है उससे बोलता है कि यदि यह घोड़ा साबित हुआ तो एक और खरीदूंगा। तो ये अगर इस प्रकार की बातों, इस प्रकार की बातों को हमारे अधिनियम में सपोर्ट किया जाएगा तो हमें लगता नहीं है कि अधिनियम का कोई बहुत महत्व ही रह जाएगा, क्योंकि यह एक अनिश्चित बात है। आज तक कोई ये साबित कर ही नहीं सकता है कि कौन सा व्यक्ति किसके लिए भाग्यशाली है, कौन सा व्यक्ति किसके लिए भाग्यशाली नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं। तो इसको हम एक अनिश्चितता होने के कारण शून्य मान लिया जाएगा।
यानी हमारे अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के प्रस्ताव और स्वीकृति और करार और संविदा का कोई महत्व ही नहीं रहता। जहाँ पर निश्चितता ना हो, कोई बात निश्चित रूप से ना होने वाली हो, उसका कोई महत्व नहीं होता है। आगे नेक्स्ट उदाहरण भी बताना चाहेंगे आपको। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है। ये निश्चित है कि अनिश्चित है? क्या इस आधार पर किसी को हम कन्विक्ट कर सकते हैं? क्या किसी के साथ हमारी संविदा करार हो सकता है? करार तक तो हो सकता है, लेकिन संविदा नहीं हो सकती है। तो इसको भी अनिश्चितता के आधार पर शून्य माना गया है। तो ये दो एग्जाम्पल, उसके बाद तीसरा भी एग्जाम्पल है। इस तो बच्चों ये बताइए, इस ऑपरेशन में जो भी खर्च होगा उसका भुगतान मैं करूंगा, ये निश्चित है या अनिश्चित है? ये निश्चित है, क्योंकि कोई ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में ये तो सत्य है, निश्चित है कि खर्च होना ही है। जो भी खर्च होगा, खर्च के मामले में 19-20 असमंजस है, अनिश्चितता है कि 100 रुपये होगा कि 1 लाख होगा। लेकिन ऑपरेशन में जो भी कुछ ना कुछ खर्च तो होगा, तो ये बात निश्चित है, इसलिए ये संविदा योग्य है। तो ध्यान दें बच्चों, आज हमारा सेक्शन 2A का जो भी ऑफ़र के मुख्य एलिमेंट्स आवश्यक तत्व थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज हमारा ये ऑफ़र भी समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए। धन्यवाद।